ऋषिदत्त मेहता एक समाचार पत्र निकालते हैं। समाचार पत्र का नाम था राजस्थान। क्या नाम था? 1923 में निकालना शुरू किया। कब निकालना शुरू किया? 1923, 1923 में निकालना शुरू किया। 7 दिन में एक बार आता था, साप्ताहिक। कैसा अखबार था? ब्यावर से निकलता। कहां से निकलता? अखबार का क्या नाम? कब से, कहां से, कितने दिनों में? सप्ताह ब्यावर से था। ब्यावर से ही छाप सकते हैं, क्योंकि अजमेर एक ऐसी जगह थी जहां पे अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज अखबार वगैरह निकालने के लिए मना। बूंदी में बूंदी के राजा के खिलाफ अखबार निकालो तो बूंदी के राजा उल्टा लटका के नीचे बास्ते लगाए। बास्ते समझते हो? आग, आग लगाए, आग उल्टा लटका के। तो पता था कि यहां से तो अखबार निकाला नहीं जा सकता, तो अखबार कहां से निकालते? अजमेर। अजमेर में ब्यावर था, गोरों के राज में निकाल लो। गोरे बापड़े भले सीधे सज्जन आदमी थे, वो किसी भी चीज के लिए मना, वाकई बहुत अच्छे थे। गोरों से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। आप, मैं हमेशा ही कहता हूं कि गांधी जी ने गोरों के खिलाफ 3 बड़े बड़े आंदोलन किए। असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत। सड़क पे 90,000 लोग थे सविनय अवज्ञा में। कितने हजार लोग सड़कों पे आ रखे थे? 90,000 लोग आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे। गांधी जी कभी इधर आके देखते? राजस्थान आके करते देखे आंदोलन? गांधी जी को पता चलता क्या होते हैं आंदोलन। राजाओं के राज में कोई इस प्रकार के आंदोलन गौरव ने क्या करो, शांतिपूर्ण तरीके से तुम किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन फड़फड़ाहट नहीं करनी, चुपचाप जाओ, चुपचाप। इस मामले में बहुत सीधे भले आदमी अभी भी है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग गोरे हैं। गोरों में भी सबसे अच्छे जो है वो अंग्रेज है, बाकी लोगों की तुलना। भाई आप देख लो कि गोरों ने अपने पे इतने साल राज किया, अपने इतना उनको गालियां निकालते हैं, उसके बावजूद उन्होंने गांधी जी की मूर्ति लगा रखी है। बाकायदा गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी की, भगत सिंह की, उधम सिंह की, सबकी मूर्तियां लगा रखी। कोई नहीं, अच्छे आदमी थे, इनकी भी लगा दो। मैं कहूं ये कही अपने कह देंगे लॉर्ड कर्जन की मूर्ति लगाए। इतने काम करके गया वो बेचारा, इतने ज्यादा काम किए उसने इंडिया में जिसकी हद नहीं कोई। पर अपने किसी गोरे का नाम लेते ही यूं तरंग उड़ जाती है। हिस्ट्री वैसी कर दी गई है अपने। 50-60 साल बाद में जब भी अपने हिस्ट्री को कब दोबारा लिखा जाएगा, तब बाकायदा लिखा जाएगा। अपने आने वाली पीढ़ियां थोड़ी सी समझदार होगी तो लिखेगी कि गोरे बहुत अच्छे लोग थे, गोरों की वजह से हमारे देश में लोकतंत्र आया। क्या आया? मैं तो कई बार सोचता हूं कि यदि 57 की क्रांति सफल हो जाती तो 57 की क्रांति सफल हो जाती तो बहादुर शाह जफर वापस बनता मुगल बादशाह, और आज भी कोई 7वां वंशज बहादुर शाह जफर का उधर बैठा होता दिल्ली के अंदर, और नए नए ऑर्डर जारी किए जाते। और इतने बेलखने बेलखने के मुगल बादशाह हुए थे। एक मुगल बादशाह था भी जो मोहम्मद शाह रंगीला, बताई थी मैंने बात है दिन। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था, नागा आता दरबार में, नागा। एक दिन रात को ज्यादा दारू पिया हुआ था, दारू पिया था, और सुबह सुबह कोई गए कि साहब जनता आई है मिलने, जनता आई है। उसने कहा ठीक है, और वैसे जिंदाबाद एकदम। कौन बादशाह, कौन कहे कि आप नागे हो? और आगे दरबार में चेयर पे बैठ हो गया, चेयरमैन बन गया आगे। और जनता के हाँ बताओ क्या समस्या लेके हो? जनता बेचारी हमसे किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? वो नीचे गर्दन करके गए, एक कौन है हमारे देख। एक आधे ने, किसी ने हिम्मत करके कहा सर नीचे तो देखो। आदमी को बेइज्जती तो फील होती है ना, और उसे लगा यार मरा दिया, तो ध्यान ही नहीं रखा। तो कहा अच्छा तो तुम इस बात पर हंस रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं पहने? तो उनका हाँ साहब ऑब्वियस सी बात है, नागे आदमी पे हंसते ही है। कही आज का ड्रेस कोड है, तुम और उतारो। उसने सबको किए नागे। मतलब उस आदमी को जब ये पता चला ना कि दिल्ली में हंस रहे हैं लोग इस बात पर कि भाई मैं नंगा रहता हूं, तो उसने अपनी एक पेंटिंग बनवाई नंगे की एकदम, और पूरी दिल्ली में बंटवाई कि हर घर में रखने जरूरी है। सारे टांग के रखो, देवता के दर्शन करो सुबह सुबह। तो इस बार लोग बेचारे रणवीर सिंह को गालियां निकाले कि न्यूड फोटो शूट है। लोग अपना भाई कई पीढ़ियों पहले करवा गया, न्यूड फोटो शूट उसने करवा लिया था पहले। तो वैसे मुगल बादशाह थे, को ऑर्डर जारी करते कि आप शुक्रवार वाले दिन कोचिंग आओगे तो सारे जिंदाबाद आओगे।
और अपने एकदम जिंदाबाद आते रजिस्टर ले लेके यहां पे। फिर मैं कई बार सोचता हूं कि यार कोचिंग भी होती कि नहीं होती। एक दिन क्लास में यू टावर मैं कह मगर यार आज भी राजतंत्र ही होता तो एक स्टूडेंट हंसने लगे, अरे सर आप तो पक्के राजा होते। अरे मैं क्या राजा होते, मैं हमारे बीकानेर में जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, तुम अपने अपने किलों के आगे भाले लेके खड़े रहते। राजा का ऑर्डर आता कि आक्रमण, से लड़ जाते। मैं 33 साल का हो गया, इतनी आयु तो प्राप्त ही नहीं करते, पहले 20-22 में से लड़ जाते। और यदि कोई पीछे होती तो सती हो जाती, नहीं होती तो वहां से लट गए, अपने अपने से लट गए। तो ये मैं आप 1500 के सामने बैठ के कुछ भी बोल देता हूं, आप 1500 में से कोई उठ के मेरी बात का विरोध कर देता है, ये डेमोक्रेसी है। ये क्या है? एक दिन मैं क्लास में ये बच्चों को कह रहा था तो मैंने कहा यार लोकतंत्र अच्छा ही होता है, राजतंत्र कभी अच्छे नहीं होते। राजतंत्र की तुलना में लोकतंत्र हमेशा अच्छा होगा, भले राजतंत्र कितना भी अच्छा हो जाए तो भी लोकतंत्र से तो अच्छा। तो एक स्टूडेंट खड़े हुए उन्होंने कहा सर अब इतना भी मत करो, इस लोकतंत्र में धाप के बुराइयां हैं और राजतंत्र भी इतने बुरे भी नहीं थे। यार बात तो सही है तुम्हारी, मैं थोड़ा शायद ज्यादा एग्जेजरेट कर गया चीजों को, और राजतंत्र भी थोड़े ठीक होते हैं, लोकतंत्र में भी बुराइयां होती। पर यार एक चीज देखो कि मैंने कहा कि राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता, और आप तबाक से खड़े हुए और आपने कहा कि सर आपकी बात गलत है। ये केवल इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि लोकतंत्र है। यदि राजतंत्र होता और मैं राजाओं की ये बात कहता, मैं जीभ काट लेता आपकी। आप बोल कैसे सकते थे? ये गोरे देखे गए, राजी हुआ कीजिए कि 57 की क्रांति फेल हो गई, सुकून महसूस किया कीजिए कि 57 में हम फेल हुए, वरना फिर बहादुर शाह जफर को बिठा देते वो लाके। दुर्गति होती दुर्गति। दिल्ली मैं तो हमें 1818 के बाद राजस्थान में युद्ध नहीं है, गौरव ने शांति व्यवस्था उत्पन्न की थी, सिंगल लड़ाई नहीं है। तो पता नहीं क्यों अपनी हिस्ट्री के अंदर है कि अंग्रेजों को गालियां निकालो, अंग्रेजों को गालियां निकालो, कुछ भी नहीं किया बाप। और मेरे को सबसे बड़ी हंसी तो वो आती है, हमें लूट लिया। कहां नंगा नहे क्या, निचोड़े क्या, कहां लूटा और कैसे लूटा, मेरे तो समझ में नहीं आई। क्या क्या लूट के लेके गए थे, हमसे टैक्स लेते थे। तो अरे देश में विकास भी तो करवाया, 45,000 किलोमीटर रेलवे वही छोड़ के गए थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, हम मूर्ख आदमी थे सारे, धन का निष्कासन सिद्धांत और झूठे हैं सभी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे, हम कह रहे अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज खुद भी कह रहे थे कि हम छोड़ के जाएंगे, अंग्रेजों ने 40 में कह दिया था हम छोड़ के जाएंगे। मेरे तो कभी यही नहीं समझ में भारत छोड़ो चलाया क्यों था, क्यों चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 में अंग्रेज लिख के देते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत छोड़ देंगे, और युद्ध समाप्त होने के बाद ही छोड़ा उन्होंने। नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं बोला, सिंगल टाइम ने। 1940 में अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने लिख के दिया है कि युद्ध समाप्त होने के बाद की स्थिति के अंदर हम छोड़ देंगे। क्रिप्स मिशन आया है, क्रिप्स मिशन में अंग्रेज वापस लिख के दे रहे हैं जैसे युद्ध समाप्त होगा हम भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे, भारत के अंदर सरकार बना देंगे। अपना यह था कि नहीं युद्ध से पहले छोड़ के जाओ, उन्होंने कहा नहीं, हम इतने बुरे लोग नहीं है कि युद्ध के टाइम में जनता को छोड़ के भाग जाएं, हम यहां रहेंगे, युद्ध में तुम्हारे कुछ हो जाए उसके भागीदार हम, जैसे युद्ध समाप्त होगा हम चले जाएंगे। और 45 में जैसे युद्ध समाप्त हुआ उन्होंने कहा जा रहे हैं। ये 46 और 47 2 साल का टाइम इसलिए है कि हम कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी भारत 1 होना चाहिए, जिन्ना कह रहा था भारत 2 होने चाहिए, और कम्युनिस्ट कह रहे थे भारत 17 होने चाहिए। भारत कितने होने चाहिए? 17 भारत के टुकड़े किए जाने चाहिए। इस लड़ाई में 2 साल है, बाकी वो बेचारे 45 में जाने के लिए तैयार बैठे, रखो यार तुम्हारा। और मेरे को तो ये भी कभी समझ में नहीं आता, हम कहते हैं कि हमने देश को आजाद करवाया ना, किया। 45 के बाद में इंग्लैंड की खुद की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने सारे अपने उपनिवेश छोड़ दिए थे, जितनी कॉलोनी थी वो छोड़ दी थी। हम यदि कहें कि हमने भारत को आजाद करवाया, फिर श्रीलंका को किसने करवाया? युगांडा, रवांडा, तवांडा, घाना, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, उनको 45 से 60 के बीच में अंग्रेजों ने सारे उपनिवेश खाली किए। तो 42 में हम चला रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज उस साल बना रहे हैं कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज। क्या बना रहे थे? कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। आज भी आप देखो तो आपको लगे कि यार क्या बना के गए होंगे उस टाइम।
पूरे रुड़की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की, वो 1847 के आसपास की शायद है ना, 47-37 के आसपास की रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। रुड़की में जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था ना, तब तक इंग्लैंड में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया बाद में, रुड़की में बनाया पहले। 57 में हमने क्रांति की, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों कह रहे हैं देश से बाहर निकलो। उस साल अंग्रेज अपने देश में 3 बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तीनों यूनिवर्सिटी 1857 के अंदर बनी हुई है। तो टैक्स लिया तो देश का विकास किया। आज नहीं लगता क्या टैक्स? हर चीज पे है, हर चीज पे। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, उसके बाद में देखना जीएसटी नहीं, वो तो लगेगी, उसके नीचे लिखा होगा स्वच्छ भारत मिशन टैक्स, किसान कल्याण टैक्स, रोड पे चलते हो उसका टैक्स। थोड़े दिनों में बस एक लगना बाकी है, सांस। कि सांस ले रहे हो, इस पे भी क्या लगा दिया जाए यहाँ पे। फिर वे लोग आके कहते हैं कि उन्होंने लोगों को मारा था। जलियांवाला कांड में देखो, गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन हुआ था ना, वसुंधरा जी की फायरिंग में 72 लोग मरे थे। गड़साना में किसान 27 मरे थे। तो कौन कहता है कि वसुंधरा जी डायर है? लगाओ नारे वसुंधरा जी हाय हाय। नहीं लगाते नाम, सिंपल बात। अरे ये यदि हत्याकांड ही देखने हैं तो अकबर ने खाली चित्तौड़ में 30,000 कटवा दिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खाली चित्तौड़ में 30,000 कटवा दिए। अंग्रेजों ने जलियांवाला के लिए बार बार माफी मांगी है। गलत हुआ जो हुआ वहां पे, अपने अफसर को सस्पेंड किया था, सब कुछ किया था। अकबर अलाउद्दीन वाली किताबों में लिखा हुआ है, मजा आया 30,000 को काट के। और एक सिंगल किताब इस बात की आलोचना करती हुई दिखा दो मुझे। पता नहीं क्या पढ़ाते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि गोरों को इस देश में गालियां कैसे निकाल सकता है। सब कुछ ही दे के गए बेचारे। आंदोलन के हक उन्होंने दिए, सिखाए उन्होंने कि आंदोलन नाम की भी कोई चीज होती है, जब आप आंदोलन कर सकते हो। सरकार यदि गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? कुछ ही नहीं मिली, सब झूठी बातें हैं। सस्पेंड कर दिया था, उसको भेज दिया था वापस कि हटाया जाए इसको, सरकार ने हाथों हाथ। वहां के कोई कॉलोनी वालों ने मिलकर उसको इनाम दे दिया, अपने वाले उसमें कहते हैं देखो साहब ये कर दिया, ये कर दिया। खुद की कमियां अपने से किसी से देखी नहीं जाती। अड़ो पड़ो बाबूजी पर पड़ो, ले दे की कमियों का एकमात्र कौन है? तब कहते भाई कृषि व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि अंग्रेज भू राजस्व ज्यादा ले रहे थे। अब सुधर रही है ना, किसान सुसाइड करते हैं। 70 साल का लोकतंत्र बीतने के बाद भी खेती के हालात सुधरी तो फिर उस समय सेम की सेम बात थी। तो ये गौरवमाली तो अपने यूं बनाई हुई है, किससे ही हैं, किससे चलते रहते हैं इस प्रकार की चीजें। आने वाले 100-150 साल में कभी भले आएंगे, तब अपने उनके बारे में बहुत सही सही लिखेंगे कि नहीं यार उन्होंने बहुत काम किए थे, बहुत काम किए थे। रिपन को और कर्जन को उनको आप पढ़ लो तो यूं जीव बाहर आता है कि कितने भारत के लिए काम करने वाला आदमी थे। एक अपने गवर्नर जनरल आया था एल्गिन, एल्गिन एल्गिन की वाइफ को पता चला कि भारत में डिलीवरी में महिलाएं मर जाती है। सेफ डिलीवरी नहीं थी अपने देश में। आप, मैं कहता हूं एक पीढ़ी पहले तक, मतलब मम्मी की पीढ़ी वाले में भी हर घर में एक आधी कहानी मिलेगी कि महिला की डिलीवरी में डेथ हो गई। हॉस्पिटल थे ही नहीं महिलाओं वाले हॉस्पिटल। वो बेचारी जाके लंदन में रानी के आगे रोई, ने क्या कर रहे हैं हम इंडिया के अंदर, और वहां डिलीवरी सेफ नहीं होती है कि महिला डिलीवरी में मर जाती है। एक साथ 12 हॉस्पिटल उस अकेले ने खुलवाए थे। डलहौजी को, जिसको सबसे अधिक गालियां निकाली जाती है डलहौजी को, ये रेल, डाक, तार, पीडब्ल्यूडी सब कुछ डलहौजी का है। उसको तो कोई गाली नहीं, वो तो लोक देवता घोषित किया जाना चाहिए। डलहौजी की वाइफ खाली कैलकाटा में, बंगाल के अंदर 35 गर्ल्स स्कूल खोल के गई, जिसको हम कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ना झूठी नहीं लेने फालतू की क्रेडिट, वो डलहौजी की वाइफ के, लेडी डलहौजी के। कि जब उन्होंने देखा कि भारत में गर्ल्स एजुकेशन में स्थिति खराब है, क्यों खराब है, हमने स्कूल खोल दिए फिर भी बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रही, तो कहा साहब यहाँ के लोग जो हैं वो लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं, तो क्या किया जाए, तो अलग से गर्ल्स स्कूल खोले जाए। 35 खोले, खाली डलहौजी के कार्यकाल में 35 है, बंगाल के अंदर। 1856 की बातें हैं ये, आज के कम से कम 250 साल पहले। तब वो ये सब बातें कर रहे थे कि नहीं साहब खोले जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब विकास किया जाना चाहिए। भले ही थे बापड़े, थे कोई बुरे थे ही नहीं, और विकास ही किया था, देश का जीता कर सकते थे। जो आज पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं ये उनका ही देन है।
अपने देश में कमियां जो दिखाई देती है उनका बड़ा रीजन ये है कि हम खुद इतने निकम्मे हैं जिसकी हद नहीं। हम एक दूसरे को न तो कोई चाहने वाले लोग हैं। मेरे तो ये भी कभी नहीं समझ में आया, कहते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश की एकता को तोड़ दिया था। ठीक कब? पूरा मिडिवल तुम्हारा हिंदू मुस्लिम युद्धों में बीता है। पूरे मिडिवल में तुम एक दूसरे के घर पे खाना पीना नहीं करते थे। पिछले 10-15 साल पहले तक एक दूसरे के घर में जाना पसंद नहीं करते थे। तुम कहते हो साहब हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने तोड़ दिया था। कब थी? युद्ध 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 है, रक्त रंजित इतिहास है पूरा। उन्होंने आके मिनख बनाए, लड़ाई नहीं करनी, चुपचाप बैठे रहो रे, कोई नहीं लड़ेगा। आज के ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसलिए गोरों को कभी भी गालियां, हाँ बता, हाँ नहीं होती नहीं तो हाँ, तो अंदर इनबिल्ट है वो चीजें। जब इतने सालों तक वही वो चीजें सुनी हुई, वही वो चीजें सुनी हुई, तो कैसे हजम होगी? नहीं, मैं तो खुद ही जब यहाँ पे आया था तो मुझे दिलीप सर जब भी अंग्रेजों की तारीफ करते मुझे बड़ा अजीब लगता, इधर अंग्रेज ही अंग्रेज है। पर धीरे धीरे आप पढ़ते हो समझते तब लगता है क्या किया रे बापड़ों ने। तो फिर मैंने क्या, अरे उस मूर्ख की तो बात ही मत करो रे, शशि थरूर से बड़ा मूर्ख कौन है? और है? अरे काय लूट के लेके गए? कौन लूट के गए? क्या इसका प्रूफ है कि लूट के लेके गए? एक किसी ने आंकड़ा लिखा, हम मान रहे उसके प्रूफ। और मुझे तो ये तगड़ा लगता है, शशि थरूर खड़ा होकर अंग्रेजों के बीच में कह रहा है आपने हमें लूटा, और वो उसको भी बोलने का मौका दे रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा लूटा, ओके, हाँ लूटा लूटा, सॉरी सॉरी लूटा। महान लोग हैं, उनके घर में जाके उनको गालियां निकालते हो, वो उस पर तालियां बजाते हैं। गौरव से मार, अरे आपके देश का एक बंदे को उन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है। इमेजिन करो इस बात को, भारत में कोई अंग्रेज बन सकता है क्या प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी इटली की है, यहां के ब्याह कर लिया तो भी अपने आज तक कहते विदेशी है, अपने से वो नहीं हजम होती। इन्हें सोनिया गांधी को कैसे बनाया? ऋषि सुनक को आराम से बना रखा, मजे कर आराम से है। कहां बने? नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं तेरे को कि बन सकता है, पर हमें स्वीकार है क्या? नहीं है ना स्वीकार, उनको स्वीकार है आराम से। ऋषि सुनक उनको मजे आते हैं उनको। अब अच्छे छोड़ अपने, मैं कहूं जैसे आज को एकदम अंग्रेज, सोनिया गांधी तो फिर भी बेचारी यहां आके अपने जैसी हो गई थी, है ना, विदेशी बची नहीं थी, एकदम अपने जैसी हो गई थी। पूरा कोई गोरा आकर अपने यहां पर कदे कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, या यहां पे अपने चुनाव लड़ने की भी बात कर ले, भाई साहब ये बड़ा नहीं। हाँ इकोनॉमी क्राइसिस नहीं, वो लिज ट्रस के टाइम में उसी का नंबर था, वो उनकी पार्टी के अंदर। भाई लिज ट्रस और ऋषि सुनक में से कोई एक बनेगा, इसका मतलब ऋषि सुनक वहां तक तो पहुंच गया ना भाई, वहां तक। तो तुम्हें क्या लगता है कि इकोनॉमी डाउन होगी इसलिए का इंडियन को लाओ? वो तो पार्टी का हायरार्की है ना, कि पार्टी में ये इसके बाद ये इसके बाद ये, तो आपका जब नंबर आएगा तभी आएगा। इंग्लैंड की जनता थोड़ी विरोध कर रही है कि किसी प्रकार से किस आदमी को नहीं बनने देंगे, वो राजी है उसके अंदर, नहीं कर रही भाई पार्टी। तो मैं कहता हूं कि आज कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी में नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा है तो बीजेपी वाला विरोध नहीं करेगा? एक पार्टी में क्लेश नेताओं के अंदर तो होता है, नेताओं का क्लेश था, जनता किसी प्रकार से थोड़ी थी कि इसको बनने देंगे इसको नहीं बनने देंगे। भारत में रणजी ट्रॉफी होती है किसके नाम पे? रणजीत सिंह जडेजा किसके नाम पे होती है? रणजीत सिंह जडेजा कौन सी टीम से खेलते थे? इंग्लैंड का प्लेयर था, गुजरात के राजा थे, इंग्लैंड अपनी तरफ से खिलाया करता था। भारत के कोई पहले प्लेयर जो इंग्लैंड की तरफ से खेले थे वो थे। इंग्लैंड तब भी कुछ ही नहीं। मैं तो मुझे यह बड़ा जोरदार लगता है, आप पता है ना हॉकी में गोल्ड जीते हैं भारत ने, कब जीते? 1936। तो 36 में कैसे जीत गया भारत गोल्ड? भेजते थे ना अंग्रेज। कहते महान आदमी है कि खेलों का ढांचा भी था आपके देश में, कि नहीं ब्रिटिश इंडिया की टीम जानी चाहिए। भारत यूएनओ का मेंबर कब बना? 1945। तो 1945 से भारत मेंबर कैसे बन गया? भारत तो आजाद ही नहीं था, गोरों ने बनाया। नहीं देश है,
हम भले ही राज कर रहे हैं, सिस्टम है, सिस्टम चेंज हो जाएगा, इसको मेंबर बनाया जाए। राष्ट्रसंघ 1919 में है, 1921 में उसकी जिनेवा वाली मीटिंग है, उसमें राष्ट्रसंघ के मेंबर कौन बने? इंडिया बने। लड़ लिए गोरे वहां पे वुडरो विल्सन से, नहीं था बनना चाहिए, मॉन्टेग्यू भिड़ गया था वहां पे कि कैसे नहीं बनेगा, देश है भारत नाम का एक देश है, बनाया जाना चाहिए। खूब ही किया उन्होंने, जितनी मतलब उनकी क्रिटिसाइज की जाती है ना, इतने के बेचारे यूं नहीं है। हर शासन में कमियां है। क्या आज बीजेपी की सरकार है सारे राज्य है, या राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है सारे राज्य है? नहीं है ना, उस शासन में कैसे हो सकते हैं? या अपने राजाओं का राज था तो उसमें सारे राज्य थे, उसमें 100 कमियां थी। मेरे को भी ये कहा जाए ना कि भारत में सबसे कम बुरा शासन किसका रहा, यकीनन गौरों का। आप अच्छे बुरे का छोड़ दो, आप बुरा 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 तो कर सकते हो, तो ये सबसे कम बुरा किसका था? गौरों का शासन था, वो सबसे कम बुरा था। उन्होंने सबसे कम पाप किए होंगे और एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण किया, लोगों को भलाई देखी थी, आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफें थी नहीं। तो ये अपने फिर पर है, किसी देश की हिस्ट्री ऐसे ही होती है। कोई भी देश हमेशा आपकी मान डाकण कौन कहे जी, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। हम आजाद हुए तब किसके खिलाफ लिखा जाए? अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाए। वरना आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब गवर्नर जनरल पढ़ोगे, उनके काम देखना। टैक्स वाली बात बताऊं, 1793 में एक अंग्रेज था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? बंगाल के अंदर एक व्यवस्था लाता है, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। क्या लाता है? 1793 में कहा कि इतने टैक्स लिए जाएंगे, 1947 तक नहीं बढ़ाए। 150 साल तक अंग्रेजों ने रत्ती टैक्स नहीं बढ़ाया, एक बार भी नहीं कहा कि टैक्स बढ़ाएंगे ना। जमींदारों ने जब बढ़ाए तो अंग्रेजों ने जमींदारों के खिलाफ एक्शन लिए। साहूकारों ने जब ब्याज पे लेने शुरू किए तो साहूकारों के खिलाफ इतने एक्शन अंग्रेजों के जिसके हद नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार, किसान परिवार का होने के नाते गांव में सारे मेरे ताऊ जी ने, मेरे अंकल ने, सबने कैसीसियां उठा रखी होगी। कैसीसियां लेते हैं, ये तो शुरू ही कर्जन करके गया था यार। छपनिया अकाल पड़ा था तो 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई कर्जन ने थी, इस वजह से कि भारत में लोग जब एक दूसरे को ब्याज पर पैसे देते लूटते हैं, इसलिए हम देंगे ब्याज पर पैसे और ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे, बहुत साधारण साधारण दरों पे दिए जाएंगे। इसलिए 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है कि 1904 के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, ये किया जाना चाहिए, ब्याज सस्ते दरों पर दिए जाने चाहिए। इसलिए गौरों को गालियां नहीं निकाल, लिखो।